अगर आपको लगता है कि देश का वोट देश के लोगों के हाथ में है तो एक पल के लिए सोचिए। आप सुबह उठते हो, लाइन में लगते हो, अपना वोट देते हो और मन में गर्व होता है कि आपने अपना फर्ज निभा दिया। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि जिस पार्टी को आपने वोट ही नहीं दिया वही आपके वोट से जीत गई। सोचो, ये चोरी सबके सामने होके भी किसी को दिखाई नहीं देती। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये हमारे भारत में हो रहा है, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके सामने। और इसके पीछे का खेल सिर्फ एक पार्टी का नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है जो आपकी आवाज़ को खामोश करने के लिए बनाया गया है। हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर बीजेपी के लोगों ने वोट मैनिपुलेशन का गेम खेला। ये मैनिपुलेशन सिंपल फ्रॉड नहीं था, ये प्लानिंग के साथ किया गया था। जहां वोटर्स की लिस्ट में फेक नेम्स ऐड किए गए, वहीं असली वोटर्स के नेम हटा दिए गए। मतलब अगर आप इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ पे गए तो लिस्ट में आपका नाम ही नहीं, और अगर नाम था तो किसी और ने आपके नाम से वोट कर दिया। सोचिए, ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैटर्न अलग अलग स्टेट्स में दिखा गया है। अब सवाल ये है कि ये कैसे होता है। बूथ लेवल ऑफिसर्स को अप्रोच करके वोटर्स लिस्ट में चेंजेस करवाना, फेक आधार या आइडेंटिटी प्रूफ बनवाना, इलेक्शन के दिन पोलिंग एजेंट्स के थ्रू बल्क वोटिंग करवाना जब असली वोटर्स लाइन में भी ना आए। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रोसेस को कवर करने के लिए मीडिया ब्लैकआउट या प्रेशर टैक्टिक्स का यूज करा जाता है ताकि ये बात ज्यादा दूर तक ना जा सके। अब आप कहेंगे सबूत कहाँ है? मल्टीपल स्ट्रिंग ऑपरेशन, विसल ब्लोअर्स के स्टेटमेंट्स और कुछ लीक डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। एक केस में सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें एक ही आदमी बार बार बूथ के अंदर जाके वोट कर रहा था। दूसरे केस में इलेक्शन ऑफिशियल्स ने ही एक्सेप्ट किया कि वोटर लिस्ट में सस्पिशियस करेक्शंस हुए थे। ये सब सिर्फ एक पैटर्न का हिस्सा है और पैटर्न क्लियरली एक तरफ जाता है। इस तरह के घोटाले का मतलब है कि हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद हिल रही है। वोट का मतलब होता है आवाज़, और जब ये आवाज़ चुरा ली जाए तो फिर आप चाहे कितनी भी मेहनत से कैंपेन करें, असली फैसला आपके हाथ में नहीं होता। ये सिर्फ बीजेपी या फिर किसी इलेक्शन का मैटर नहीं है, ये भारत के फ्यूचर का सवाल है। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हैशटैग ट्रेंड होने लगे, जैसे हैशटैग सेव आवर वोट, हैशटैग स्टॉप इलेक्शन फ्रॉड। हर इलेक्शन के बाद एक पैटर्न दिखने लगता है। लो वोटर टर्नआउट एरियाज में ज़्यादा गड़बड़ होती है, और ये गड़बड़ अक्सर उन जगह होती है जहां रूलिंग पार्टी का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होता है, जैसे ऑपोजिशन वोट्स मिसिंग, न्यू वोटर आईडी डिले में इशू होना, बूथ कैप्चरिंग के हिडन केसेस। ये सिर्फ बीजेपी का इशू नहीं है, कल कोई भी पार्टी ऐसा करे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। वोटिंग राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन है। अगर वोट का रिजल्ट मैनिपुलेट हुआ तो आम आदमी की आवाज़ चुप हो जाएगी।